Vanshika Ahuja from Emulation Software Technologies. In today's world, students often believe that success starts only after reaching a big college or a big MNC. But sometimes the real journey starts much earlier with strong fundamentals, right guidance, and consistent learning. And today's guest is someone who has experienced that journey closely. From learning at Emulation to graduating from IIT Roorkee, and currently he is handling legal and acquisition for Riddhi home developers all over India. His journey beautifully reflects how strong basics and the right environment can shape long-term growth. Please welcome Nitin Agarwal. Hello, sir. Hello, how are you? I'm good. What about you? I'm fine too. It's great to have you here today. Thank you very much. Let's start with a quick introduction. Can you please introduce yourself? Basically, I'm from Sri Ganganagar. I studied here with Shailendra sir in 2008. उसके बाद मैं गया आईआईटी रुड़की वहाँ पे 5 साल मैंने कोर्स किया बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड मास्टर्स इन हाइड्रोकार्बन्स इंजीनियरिंग एंड आफ्टर दैट आई वर्क फॉर अराउंड 4 to 5 years. आई वर्कड इन दिल्ली मुंबई हैदराबाद और 2017 में आई केम बैक टू श्री गंगानगर एंड सिंस देन आई एम वर्किंग विद रिद्धि सिद्धि होम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड over in Sri Ganganagar only. So, according to you, what is harder, surviving in IIT or getting into IIT? Basically, getting into IIT is much easier than surviving in IIT. The thing is कि when you are preparing for IIT, so there are around 3 lakh 4 lakh people students. So out of those 5,000 people are selected, 5,000 students are selected for the IIT. So जो सारी क्रीम है वो कॉलेज में आ जाती है. तो जब वो क्रीम कॉलेज में आ जाते हैं तो everyone is very proficient in their domain. So everyone is intelligent. So you are tackling a lot of brilliant minds from all over the India. So surviving IIT is much tougher than cracking the IIT. सर जैसे आपने आईआईटी रुड़की से पास आउट हैं एंड आपने सर से भी पढ़े हुए हैं एसटीजी में बिकॉज 2008 में एसटीजी था एवोल्यूशन नहीं बिल्कुल. था तब तो आपको क्या सिमिलैरिटी लगी थी सर की टीचिंग मेथोडोलॉजी में एंड आईआईटीज में जो मेंटर्स थे आपके उनकी मेथोडोलॉजी में बेसिकली एज अ टीचर आई फील कि सर बहुत ज़्यादा टाइम डेडिकेट करते थे अपने स्टूडेंट के ऊपर. वो पर्सनली अटैच रहते थे स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट को एनकरेज करते थे. इन आईआईटीज थोड़ा सा डिफरेंट था. वहाँ पे बैचेस बड़े होते हैं तो पर्सनल अटेंशन नहीं होती है और इतना हार्डवर्क के लिए मोटिवेशन नहीं होता. सर के पास मोटिवेशन बहुत ज़्यादा था. ऑल्दो वहाँ पे भी मैं ठीक रहा. यहाँ पे सर के साथ मुझे बहुत मोटिवेशन मिला and he encouraged me a lot. As far as teaching style is concerned, सर थोड़ा सा जैसे आईआईटी में जो प्रोफेसर्स रहते हैं वो क्या मोर और लेस 45-50 इयर्स की एज के होते हैं एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन 2008 तो सर वाज लाइक हम हमारे एज के साथ कनेक्ट कर सकते थे सर को. तो टीचिंग स्टाइल एज विद रिस्पेक्ट टू जेंजी या हमारी जनरेशन के हिसाब से हमें सर का बहुत बेटर लगा. देयर इज लाइक connection is much better than the professors from the IIT. ऐसे जैसे आपने बताया कि आपने जो बीटेक है केमिकल ब्रांच में की थी बिल्कुल. एंड आप कंप्यूटर साइंस के ब्रांच से थे नहीं तो बिल्कुल. फिर आप कोडिंग में कैसे आए बेसिकली क्या होता है कि आईआईटीज के अंदर सिंस एवरीथिंग इज कोडिंग राइट दीज डेज तो आईआईटीज के अंदर एक कोर्स था सी प्लस प्लस जो मैंडेटरी था. वेदर कोई केमिकल इंजीनियरिंग का है, कंप्यूटर साइंस का है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है. तो उस सी प्लस प्लस को स्टडी करने के लिए मैं सर के पास आया. बट वट आई फील इज कि कोई भी कोर ब्रांच हो या सॉफ्टवेयर हो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन ऑटोमेशन दीज डेज. सो ऑटोमेशन के अंदर क्या है कि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कोडिंग. सबको कोडिंग आनी बहुत जरूरी है. जब तक कोडिंग नहीं आएगी किसी को तो वो किसी भी तरीके से एक्सेल नहीं कर पाएगा अपने डोमेन के अंदर. तो कोडिंग इज वेरी मच नेसेसरी. तो मैं सर के पास आया था सिर्फ वो एक सब्जेक्ट सीखने. बट जब मैं सर के साथ वो एक सब्जेक्ट सीखा सी प्लस प्लस उसके बाद मैं इन एवरी हॉलीडेज आई यूज टू केम टू शैलेंद्र सर और मैं उनके पास कुछ ना कुछ आगे सीखता था. बी इट जावा, बी इट डेटा स्ट्रक्चर्स या कोई प्रोजेक्ट बनाना है. तो हर हॉलीडेज में जब भी मेरे समर हॉलीडेज होते थे मैं सर के पास कुछ ना कुछ नया सीख के जाता था. सर तो जैसे आप केमिकल के थे एंड कंप्यूटर साइंस का आपने प्रॉपर सीखा फिर सर से देन बिल्कुल. आफ्टर दैट आपने फिर कहीं पे जॉब भी की थी कंप्यूटर के रिगार्डिंग कुछ आईटी फील्ड में बेसिकली कॉलेज से निकल के मैं गया कोर कंपनी में जुबलेंट लाइफ साइंसेस कोर कंपनी है केमिकल की.
उसके बाद मैं एक प्रोडक्शन हाउस में था मुंबई में। फिर अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा था, कोडिंग भी सीखी हुई थी। तो लास्ट मैं cyberplace.com में था जब मैं बाहर था, फ्रॉम रिद्धि सिद्धि जब तक नहीं आया था तब तक। तो लास्ट मेरा जॉब था हैदराबाद के अंदर cyberplace.com। तो इट वाज अ टेक कंपनी, टेक स्टार्टअप था। तो वहां मैं रहा। तो तो सर जैसे अभी आपने बताया कि लास्ट में आपने टेक्निकल वाली फील्ड को चूज किया बिल्कुल था, तो वो जो कॉन्सेप्ट्स थे आपने 2008 या 9 में सीखे थे, एंड बिल्कुल आफ्टर आपने 7 to 8 इयर्स आई थिंक हो गया गैप, बिल्कुल तो वो चीजें तब भी याद थी आपको? बिल्कुल। जो कंसेप्ट सर ने दिए थे वो हमेशा ही याद थे। वो मुझे लगता है आज भी आप मुझसे कुछ करवाएंगे तो इट्स बिन 20 इयर्स, और फ्रॉम द पास्ट 7-8 इयर्स मेरा कोई कनेक्शन नहीं है कोडिंग से या टेक्निकल प्रोफाइल से। स्टिल आप मुझे आज भी मुझसे कुछ करवाएंगे तो हो सकता है मैं याद कर पाऊं और मैं कर दूं उन्हें। बट रीजन बिकॉज जनरली क्या होता है, अगर हम किसी चीज से कनेक्शन नहीं होता है तो हम बिल्कुल। भूल जाते हैं, तो आपका वो फंडामेंटल्स अभी तक याद कैसे हैं? बेसिकली जो सर ने मुझे पढ़ाया तो वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस नहीं था। वो एक तरीके से इंटरेक्टिव लर्निंग थी मेरे लिए, कि सर ने कुछ जोक्स भी क्रैक किए क्लास के अंदर। सर ने हमसे वन वन ऑन वन बातचीत भी करी। तो उससे क्या होता है, जो आदमी जब सीखता है तो वो सिर्फ एक पढ़ाई नहीं कर रहा होता, वो एक अपना यूज टू हो जाता है उस मेथड के। तो वो चीजें हमेशा जिंदगी भर याद रहती हैं। लेट्स से कि जब आपको आपके मदर जब छोटे होते हैं अपने वॉक करना सिखाते हैं, तो हमें उसको बार बार लर्न करने की जरूरत नहीं होती, वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। या हमें फीडिंग सिखाते हैं, तो सेम इज द केस विद दिस, कि उन्होंने सर ने इस तरीके से नर्चर किया हमें कि लाइक वी आर इन्फेंट्स और वी वर इन्फेंट्स इन कोडिंग। तो उन्होंने इस तरीके से नर्चर किया, और जो नर्चर किया सर ने हमें, तो मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, और भी जो भी स्टूडेंट्स होंगे सर के, उनको भी 20 इयर्स 30 इयर्स डाउन द लाइन भी सर के जो कंसेप्ट दिए हुए हैं वो याद होंगे अभी तक। मतलब जो वे था आपको अकॉर्डिंगली काफी अच्छा था उस अकॉर्डिंग। बिल्कुल। ठीक है। तो जो आपने सीखा था उस टाइम पे, तो वो आईआईटी में जाके आपको यूजफुल हुए थे कॉन्सेप्ट्स एक्चुअल में? या आई टॉप माइन C++ एग्जाम। हमारा 3 घंटे का एग्जाम था। मैंने 35-40 मिनट्स में एग्जाम कंप्लीट कर दिया था, एंड आई गॉट 100% मार्क्स। तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए उस दिन तो फायदेमंद था। और जब कंपनीज आई इंटरव्यूज के लिए, तो टेक कंपनीज अलग है, कोर कंपनीज अलग है। हम्म। तो जब मैं टेक कंपनीज में बैठता था, सर के जो कंसेप्ट दिए हुए थे, तो दे हेल्प मी अ लॉट। उनके इंटरव्यूज क्रैक करने में मुझे बहुत मदद मिली। ऑल्दो मैंने टेक कंपनी ज्वाइन नहीं करी, बट स्टिल सर के जो कंसेप्ट है मुझे बहुत हेल्पफुल रहे, हमेशा ही हेल्पफुल रहे। जब मैंने 2016 में cyberplace.com ज्वाइन किया, तब भी जो सर के कंसेप्ट दिए हुए थे, जो मैंने जावा सीखी हुई थी या डेटा स्ट्रक्चर सीखी हुई थी, तो उसी के बेस पे मैं cyberplace.com ज्वाइन कर पाया था। ओके। अच्छा, जैसे आज के स्टूडेंट्स का माइंडसेट है कि आईआईटी जो चला गया वो सक्सेसफुल है, तो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? Basically, getting into IIT is just one step towards the success. It's not success. The thing is कि you have to work very hard. IITs के अंदर आपको theoretical knowledge मिल जाएगी, आपको एक टैग मिल जाएगा IIT का। बट when you go into the market after graduating from the college, तो उसके बाद आपको समझ में आता है कि what is the practical world like. Like the theoretical concepts which we studied in या which we learned in IIT, तो हो सकता है वो बिल्कुल काम ना है आपके प्रैक्टिकल नॉलेज में, और हो सकता है आपको बहुत काम है। लाइकवाइज, कि मैं आज रिद्धि सिद्धि के साथ काम कर रहा हूँ, तो जो मुझे मेरी सक्सेस थी, मेरी जो एक्चुअल सक्सेस थी, गंगानगर आके मिली। एंड आई हैंडल लीगल एंड एक्विजिशन ओवर हियर। तो ना ही मेरी कोई डिग्री है लीगल में, ना ही मेरी कोई एक्विजिशन में डिग्री है, ना ही मेरी कोई लाइजनिंग में डिग्री है, ना मैंने कभी रियल एस्टेट में काम किया, बट आज मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ। और आई गॉट माई द पीक सक्सेस ओवर हियर ओनली। तो द थिंग इज कि प्रैक्टिकल नॉलेज ही आपको मदद करेगी इन द लॉन्ग रन। सर की टीचिंग का कोई पार्ट जो आपको आईआईटी में जाके याद आया हो कि हाँ वो सर ने पढ़ाया था, ऐसा कुछ प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल डिफरेंस? मैं ना एक इंटरव्यू दे रहा था, कॉग्निजेंट का इंटरव्यू था। इट वाज अराउंड 24-25 दिसंबर। तो हमें सुबह 7 बजे बुलाया था। कॉग्निजेंट कॉग्निजेंट इज अ टेक कंपनी। या। तो सुबह 7 बजे हमें बुलाया कॉग्निजेंट ने इंटरव्यू के लिए। तो सुबह 7 बजे मैं बैठा, वहाँ पर जाके मुझे पता चला कि मेरा 63rd नंबर है। तो सुबह 7 बजे मैं तैयार होके गया, अपना सूट पहन के गया। ठंड के टाइम में तो 63rd नंबर है, तो मैंने कहा कि 3-4 घंटे लगेंगे। बट दे टोल्ड मी कि नहीं, आपका आधे घंटे में आ जाएगा। अल्टीमेटली मेरा नंबर आया शाम के 4 बजे। ठीक तो है। जब मैं अंदर गया इंटरव्यू देने के लिए, तो आई वॉज वेरी टायर्ड एंड आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड।
बट वहाँ पे जाके जब उन्होंने मुझसे बहुत चीज़ें पूछी कोडिंग के बारे में, ऑब्वियसली होल इंटरव्यू वाज बेस्ड ऑन कोडिंग। मेरा केमिकल इंजीनियर कोई उनको ज़रूरत नहीं थी, ना ही उन्होंने कोई सवाल पूछा। जब उन्होंने कोडिंग पूछी तो लास्ट स्टेज में उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो सर ने मुझे एक प्रोजेक्ट करवाया था बैंकिंग का, बेसिकली हाउ टू इम्प्लीमेंट सी प्लस प्लस इन प्रैक्टिकल वर्ड। तो मैंने उन्हें वो प्रोजेक्ट समझाया, बताया, उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे। तो ऑब्वियसली वो जिस दिन मैं इंटरव्यू दे रहा था उससे 5 साल पहले सिखाया था सर ने, वो आउटडेटेड हो चुका था सॉर्ट ऑफ, बट ओनली बिकॉज कि आई न्यू हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर कोड इनटू द प्रैक्टिकल वर्ड, दैट हेल्प मी क्रैक दैट इंटरव्यू। तो हाँ, सर की सिखाई हुई चीजें बहुत काम आई मेरे, जिंदगी में हमेशा काम आती हैं, और आर आई भी और आती रहेंगी भी। जैसे सर एमुलेशन एंड आईआईटी आपने दोनों के एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस किया है, तो आपके बिल्कुल। अकॉर्डिंगली एनवायरनमेंट जो है किसी स्टूडेंट का लर्निंग एक्सपीरियंस, माइंडसेट, कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं? बेसिकली दो चीजें होती है, एक तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट होना चाहिए, जो चीज वो सीख रहा है उसमें उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, ही शुड बी फॉन्ड ऑफ दैट। लाइक आज मैं कोडिंग सीखने आऊँ तो मेरे को कोडिंग में अच्छा लगना चाहिए, जब मैं पढ़ूँ तो मुझे वो एक बर्डन नहीं लगना चाहिए, मुझे लगना चाहिए कि इट्स हॉबी फॉर मी। या लाइकवाइज अगर मैं कोई और चीज सीख रहा हूँ, जैसे कि मैं स्पोर्ट्स सीख रहा हूँ या मैं केमिकल का ही सीख रहा हूँ, जो मेरे केमिकल के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि इट्स अ हॉबी फॉर मी। तो अब देयर इज अ डिफरेंस, जैसे आईआईटीज हैं, वो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे 5,000 बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कैंपस हैं। यहाँ पे सर के पास एक टेक्निकल थिंग है जो हमें सीखने को मिलती है, तो यहाँ पे सर का पर्सनल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, वन ऑन वन हमारे इंटरेक्टिव सेशंस होते थे। तो द थिंग इज कि जहाँ भी हम पढ़ते हैं वहाँ से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, सर से हमें जो सीखने को मिला वो हार्ड वर्क, मोटिवेशन मिला। आईआईटीज में सीखने को हमें कंपटीशन ज्यादा मिला वहां पे, क्योंकि पूरे इंडिया की क्रीम थी। तो कहीं ना कहीं जो आपका पीयर ग्रुप होता है, इट्स प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल इन नर्चरिंग यू, कि आपका पीयर ग्रुप जैसा होगा आप उस तरीके से अपने आप को एनहेंस करेंगे। तो देयर इज अ डिफरेंस, बट देयर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज, ये चीज है। ठीक है। जैसे सर अभी आपको अगर किसी स्टूडेंट को रिकमेंड करना हो कि एमुलेशन से करना चाहिए, तो बिल्कुल। व्हाट विल बी द रीजन कि व्हाई एमुलेशन? गंगानगर में मुझे नहीं लगता शैलेंद्र सर से बेटर कोई होगा जो कोडिंग सिखा सकता है किसी को, या आज की डेट पे जो एआई चल रहा है या डेटा नेटवर्किंग चल रहा है, वो कोई भी किसी आदमी को या किसी बच्चे को सिखा सकता है सर से बेटर। सर का जो मैथोलॉजी है, या सर का जो किसी को कॉन्फिडेंस जो बूस्ट करना है, वो सर को आता है। सर किसी भी, जैसे जब मैं आया तो मुझे एबीसीडी भी नहीं पता था सी प्लस प्लस का, और विद इन 2 मंथ्स मुझे पूरा सी प्लस प्लस कोर्स आता था। तो सर उस तरीके से बच्चे को नर्चर कर सकते हैं, ही नोस कि बच्चा कितना सीखना चाहता है, बच्चा कितना सीख लेगा, हाउ कैपेबल इज द स्टूडेंट, अकॉर्डिंगली सर उसको नर्चर करते हैं। तो मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड किया है सर के पास, जो मेरे कलीग्स थे 2008 में, 9 में, 10 में आते रहे हैं। तो अभी भी करता हूँ, कोई मुझसे पूछता है कहाँ सीखना चाहिए तो सर का ही रिकमेंडेशन आता है। सर जैसे अभी हमारी कंपनी एमुलेशन को 15 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, बिल्कुल। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सो बेसिकली मैं सर को 20 साल से जानता हूँ। जब मैं सर से पढ़ा तो इट वाज 20 इयर्स अगो, अप्रोक्सीमेटली इन 19-20 इयर्स अगो। तो पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको 15 इयर्स थैंक यू कंप्लीट सो होने मच। पे। तो द थिंग इज कि सर उस वक्त भी बहुत हार्ड वर्किंग थे, उस वक्त एक अलग जॉनर था, एक अलग चीज चलती थी। सिंस क्या है कि कंप्यूटर एक बहुत नई चीज है, नया कंसेप्ट है, 30 साल से कंसेप्ट आया, तो क्या है, बहुत इवॉल्व हो रहा है। एंड एवरीथिंग उस वक्त बहुत कम चीजें बेस्ड थी, टेक्निकल बेस्ड। आज की डेट पे एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। उस वक्त सिर्फ कोडिंग चलती थी, सी चलता था, सी प्लस प्लस चलता था। थोड़े दिनों में पाइथन आया, जावा आया, तो मैंने सर से जावा भी सीखा। पाइथन तो हालांकि नहीं सीखा, बट स्टिल आज की डेट पे कोई एआई पढ़ाते हैं, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं, कुछ एनिमेशन सिखा रहे हैं हम, तो क्या है कि सर ने अपने आप को अपडेट किया, टेक से भी रहे सर, सर ने अपने आप को अपडेट किया। तो बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। आमतौर पे आदमी क्या होता है कि स्टेबल हो जाता है। सक्सेस सर के पास उस वक्त भी थी, सक्सेस आज भी है सर के पास। अगर सक्सेस नहीं होती तो आदमी अपने आप को अपडेट करता है, बट सक्सेस आए तो आदमी अपडेट करना बंद कर देता है। बट सर केप्ट ऑन अपडेटिंग, और जो भी आज की डेट पे जरूरत था, कंटेम्प्रेरी जो भी चल रहा था, सर ने वो दिया बच्चों को। तो या Thank you so much, sir, for बिल्कुल। sharing your journey and insight with us. And honestly, hearing someone who has experienced both emulation and IIT Roorkee is
so much valuable for us. Thank you so much. Thank you so much, everyone, for watching. Till then, keep learning and keep adapting. See you soon with the next podcast.